स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि मैं आपको कुंडली देखना सिखाऊँगा। कुंडली में कैसे हम चेक करते हैं, कौन सा घर किस भाव में शुभ-अशुभ फल देता है, लग्न कुंडली क्या होता है, राशि क्या होती है। तो चलिए मैं आपको बिना देर किए शुरू करता हूँ। जैसा हम सभी जानते हैं कि 12 राशियाँ होती हैं, मेष से लेकर मीन तक। तो जो 1 नंबर की राशि होती है वह मेष राशि होती है। तो आज मैं मेष लग्न से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट नंबर की राशि वही है और ऐसे कर के हम मीन लग्न तक जाएँगे। तो सबसे पहले लग्न क्या होता है? आपका जो शरीर होता है, आपका जो कुंडली को अगर आप एक घर मानते हैं, तो घर का जो मालिक होता है, वो लग्न का स्वामी होता है और जिसकी कुंडली में पहले स्थान पे 1 नंबर लिखा होता है, इसका मतलब वह मेष लग्न की कुंडली है। जैसे देखिए, ये कुंडली का सैंपल है। पहले स्थान पर 1 लिखा हुआ है, मतलब ये मेष लग्न की कुंडली है। अगर पहले स्थान पे 2 लिखा रहेगा, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 1 लिखा रहे। हो सकता है यहाँ पे 2 लिखा रहे, हो सकता है यहाँ पे 10 लिखा रहे। तो जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा मतलब ये उस लग्न की कुंडली है। यहाँ पे चूँकि 1 लिखा हुआ है मतलब ये मेष लग्न की कुंडली है। यहाँ पे 2 लिखा रहेगा मतलब ये वृषभ लग्न की कुंडली है और अगर यहाँ पर 10 लिखा रहेगा मतलब ये मकर लग्न की कुंडली है। तो ऐसे करके अब हर एक राशि के अलग-अलग स्वामी होते हैं। तो जो जिस राशि के स्वामी होते हैं और लग्नेश अगर वो होते हैं, जो भी लग्न के स्वामी होते हैं यानी जो भी पहले स्थान पे होते हैं, वही लग्नेश कहलाते हैं। तो वही उस घर के सभी स्वामी होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर पे लिखा हुआ है मतलब ये मेष लग्न की कुंडली है तो इसके स्वामी मंगल हैं। अब मान लीजिए कि आपकी यहाँ पर पहला स्थान पे यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ हो, तो आपकी राशि भी मेष हो जाएगी। ज़रूरी नहीं कि जो आपके लग्न में लग्नेश हों वही आपके राशि स्वामी भी हों। तो अब सपोज़ इस कुंडली में चौथे स्थान पे चंद्रमा बैठे हैं मतलब ये मेष लग्न की कुंडली है और कर्क राशि है। राशि हम कहाँ से देखते हैं? जहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हों। चंद्रमा चौथे स्थान में बैठे हैं मतलब कर्क राशि में बैठे हैं। तो कर्क राशि जो है इस जातक की राशि कर्क है और इस जातक का लग्न जो है वो मेष है। ठीक है? दूसरा कि कुंडली में हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज़ देखते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 क्लॉकवाइज़ नहीं देखते हैं। ठीक है? जो यहाँ पर जो भी नंबर आएगा उससे रिलेटेड जो भी राशि होगी वो उस लग्न की कुंडली होगी और जो भी उस राशि के स्वामी होंगे उस जातक के लग्नेश होंगे। जैसे यहाँ पे अगर सपोज़ 5 नंबर आता है तो सिंह सिंह लग्न की कुंडली है यानी कि उसके लग्नेश जो हैं सूर्य भगवान हैं। ऐसे ही अगर ये सपोज़ यहाँ पे 4 नंबर होता, पहले स्थान पे 4 नंबर होता तो ये कर्क लग्न की कुंडली होती है और इसके लग्नेश जो हैं वो चंद्रमा होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं भाव पे। तो भाव क्या होता है? देखिए, पहला भाव जो होता है ये आपका शरीर हुआ, यानी कि आप क्या हैं, आपका शरीर किस चीज़ का है, आपका रंग-रूप कैसा है, आप कैसे दिखते हैं, तो ये पहला स्थान हुआ। यानी कि कंप्लीट घर का जो मालिक होता है, वह पहला स्थान हुआ। दूसरा स्थान जो होता है यह धन का भाव होता है, यानी कि आपके पास संचित धन कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, एफडी कितना है, कितना आपने एसेट जमा करके रखा हुआ है, यह धन का भाव होता है और साथ ही यह वाणी का भी भाव होता है मतलब आपकी बोली, आपकी आवाज़। तीसरा जो भाव होता है यह आपका डिज़ायर का होता है कि आपकी इच्छा क्या हुई, आपके छोटे भाई-बहनों का भाव होता है कि आपके छोटे भाई-बहन ज़िंदगी में उनके साथ संबंध कैसा है आपका और कितने हैं, आपकी डिज़ायर इच्छा क्या है। चौथा जो भाव होता है, चौथा भाव होता है आपकी माँ का और आपके घर का, आपके लग्ज़री का कह सकते हैं, आपके सुख-सुविधाओं का, ये भाव होता है। 5वाँ जो भाव होता है, 5वाँ भाव का कारक होता है, यह आपके प्रेम संबंध का, आपकी शिक्षा का और आपके संतान का भाव होता है। छठा भाव जो होता है, छठा भाव होता है आपके ऋण का, यानी कि लोन, आपके रोग का यानी डिज़ीज़ और आपके शत्रुओं का, ठीक है? 7वाँ भाव आपके पार्टनरशिप का होता है, आपके विवाह का होता है। 8वाँ भाव आपके आयु का होता है मतलब मृत्यु का और 8वाँ भाव साथ ही आपके
रहस्यों का, कह सकते हैं, गुप्त रहस्यों का रिसर्च का भी भाव होता है। 9वां जो भाव होता है, यह भाग्य स्थान कहा जाता है, यह भाग्य का भाव होता है। और 10वां भाव जो होता है, यह आपके जॉब का होता है, आपके पिता का होता है। कुंडली का 11वां भाव जो होता है, यह लाभ का होता है। और कुंडली का 12वां भाव जो होता है, यह मोक्ष का भाव होता है और कह सकते हैं खर्च का भी भाव होता है। तो अब देखना है कि आपकी कुंडली किस लग्न की है और कौन से घर में कौन से प्लैनेट बैठे हैं। आपके शुभ घर में शुभ प्लैनेट बैठे हैं, अशुभ घर में अशुभ प्लैनेट बैठे हैं, या फिर शुभ घर में अशुभ प्लैनेट बैठे हैं, तो या और अशुभ घर में शुभ प्लैनेट बैठे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कुंडली में फर्क पड़ता है। ठीक है, कौन ग्रह किस घर को देख रहा है, आपस में दृष्टि किसकी मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेष लग्न की कुंडली है, मंगल इसके स्वामी हैं, ये पूरा घर कुंडली को पूरा घर मान लीजिए इस घर को, लेकिन इस घर का स्वामी मंगल है। और मंगल जो है अपने कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, तो पूरे घर पे वो अच्छी तरह तरह से नज़र रखा हुआ है। और जो भी मंगल के शत्रु ग्रह हैं, अगर उन पे वो नज़र रखा हुआ है और वो कंफर्ट जगह पे बैठा हुआ है, तो इस कुंडली को कभी वो नुकसान पहुंचने नहीं देगा। लेकिन अगर मंगल सपोज कि किसी ऐसे जगह पे बैठ गया है जहाँ पर सपोज 6 8 12 में बैठ गया है, ये 6 8, और या फिर नीच का हो गया है, नीच मतलब हर एक राशि उच्च और नीच की भी होती है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो कहीं न कहीं पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पा रहा, मतलब अपने घर पे नज़र नहीं रख पा रहा है, तो जो भी उसके घर में और भी कोई गेस्ट आए हुए हैं या फिर उसके शत्रु हैं, उसे घर में घुस के कोहराम मचाएँगे, तो उसकी कुंडली में असर पड़ेगा। आप इसको प्रैक्टिकल वे में समझिए कि ये घर है, ठीक है? अब मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए कि आपके घर में आप अपने फ्रेंड के साथ में मस्ती कर रहे हैं और सडनली आपने देखा कि पापा आपको मस्ती करते देख लिए हैं, तो कहीं न कहीं आप सँभल जाएँगे, आप डिसिप्लिन में आ जाएँगे। तो वैसे ही अगर कोई भी ग्रह आपको अगर देख रहा है और घर उसका है और उस जगह पे उसका पॉजिटिव रिजल्ट पड़ना है, तो जो नेगेटिव प्लैनेट है, उसका वो असर कम कर देता है। ये सारी चीज़ डिटेल में आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट एपिसोड में सब मैं बताऊँगा। फिलहाल अभी आपको जानने के लिए बताया मैंने। इसके बाद आते हैं शुभ-अशुभ ग्रह। तो यह मंगल के कौन शत्रु हैं, कौन मित्र ग्रह हैं, इनके बारे में बताया गया है। चूँकि ये मेष लग्न की कुंडली है, तो यहाँ हम मंगल से रिलेट करके देखेंगे। तो मंगल के मित्र हैं, मंगल खुद हैं, सूर्य हैं, गुरु हैं। चंद्रमा जो है वो मिस रिजल्ट देते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन के भी कारक हैं, तो आप मित्र ग्रह में ही काउंट कर सकते हैं। और बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये मंगल के शत्रु ग्रह हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे मित्र और शत्रुता का कहानी यहाँ पे हुआ है। अब ग्रहों की मित्रता, किस ग्रह के कौन मित्र हैं और किस ग्रह के कौन शत्रु हैं, क्योंकि किसी भी कुंडली में अगर मित्र-मित्र साथ बैठेंगे, आपके फ्रेंड आपके साथ में अगर कहीं आप जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, आप आपके रूम में ही, हॉस्टल में ही अगर आपने बेस्ट फ्रेंड आपके रूममेट बन जाता है, तो आपको रहने में एक अलग ही आनंद आता है। तो वैसे ही या कहीं आप जा रहे हैं, आपके फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड का ग्रुप साथ में जा रहा हो, तो आपको अलग ही मज़ा आता है। तो वैसे ही ग्रह के साथ में वैसे ही है। सूर्य के जो बेस्ट फ्रेंड हैं या कह सकते हैं मित्र ग्रह हैं, वो चंद्र, मंगल और गुरु हैं। मंगल के सूर्य, चंद्र, गुरु हैं। गुरु के सूर्य, चंद्र, मंगल हैं। शनि के बुध और शुक्र हैं। शुक्र के बुध और शनि हैं। बुध के सूर्य और शुक्र हैं। बुध के सूर्य और शुक्र हैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव प्लैनेट में जो ग्रुप है, वो सूर्य राजा हैं पॉजिटिव के और शनि हैं नेगेटिव के। और शनि के साथ में है राहु, केतु, और सूर्य के साथ में है गुरु, मंगल और चंद्र। बुध जो है वो न्यूट्रल है। ठीक है। अब आते हैं उच्च और नीच का। कोई भी ग्रह उच्च और नीच कैसे होता है? तो हर एक ग्रह अपने घर से जो 6 राशि जो होती है, मतलब एग्जाम्पल सूर्य जो होते हैं वो मेष राशि में उच्च के होते हैं, ठीक है? और मेष राशि के बाद जो भी इसके इसके एक इस घर को छोड़ के जो छठा घर होता है, यानी कि इस घर से अगर 7वां घर जोड़ें, तो वहाँ पर सूर्य नीच के होते हैं। सूर्य तुला में नीच के होते हैं और मेष में उच्च के होते हैं। उच्च का मतलब कि यह बहुत कंफर्ट ज़ोन में है, अपने मैक्सिमम रिज़ल्ट दे सकते हैं, फुल पावर में है। नीच के मतलब थोड़े लो हो गए हैं और
थोड़े कम पावरफुल हैं। तो जैसे कि सूर्य यहाँ पर अगर उच्च के हैं तो आप यहाँ से सातवां घर जोड़ें, 1 2 3 4 5 6 7। तो सातवां घर पे सूर्य जो है, यहाँ पे अगर सूर्य बैठेंगे किसी के तुला राशि में, ये तुला राशि है तो नीच के कहलाएंगे। वैसे ही चंद्रमा के साथ में है, चंद्रमा वृषभ में उच्च के होते हैं। और आप जोड़ लीजिए 1 2 3, अगर आप इस घर को भी जोड़ रहे हैं तो 7, इस घर को हटा के जोड़ रहे हैं तो 6। जैसे मैं 2 से जोड़ूंगा, 2 3 4 5 6 7 8, तो वृश्चिक में चंद्रमा नीच के हो जाएंगे। सेम गोज टू मंगल। मंगल अगर मंगल जो है वो मकर राशि में उच्च के होते हैं तो आप यहाँ से जोड़िए, मकर से सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं। आप देख सकते हैं मंगल कर्क राशि में नीच के हैं और मकर में उच्च के हैं। बुध जो है वो कन्या राशि में, बुध जो है वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं, कन्या राशि ये है। और मीन राशि में नीच के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे। तो ये तो आपको याद भी करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। और गुरु जो हैं वो कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के होते हैं, ऐसे ही करके। और आप एस्ट्रोलॉजिकली भी देखिए, एस्ट्रोनॉमिकली भी देखिए, सूर्य से सबसे दूरी पे कौन सा ग्रह है? शनि है। शनि कोल्डेस्ट प्लैनेट है। और ज्योतिष शास्त्र में भी देखिए कि सूर्य का शत्रु कौन है, जो एकदम सूर्य से सबसे दूरी पे बैठा है? शनि। तो जिस घर में सूर्य उच्च के हैं उस घर में शनि नीच के हैं, और जिस घर में शनि उच्च के हैं वहाँ पे सूर्य नीच के हैं। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि में नीच के होते हैं। तो जो हमारे ज्योतिष विज्ञान में बताया गया, आपको यूनिवर्स में अगर आप पढ़ते होंगे साइंस में, तो आप वैसे ही देखेंगे कि सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पे शनि है और सबसे कम और सबसे ज़्यादा शत्रु भी कुंडली के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से शनि है। तो ये आपका उच्च और नीच का हो गया। अब आते हैं हम दृष्टि पे। कौन सी ग्रह की कैसी दृष्टि होती है? तो एक बात जान लीजिए कि सभी ग्रह की सातवीं दृष्टि होती है। मैं सभी ग्रह अपने घर से सातवें स्थान को देखते हैं। जैसे कोई ग्रह यहाँ बैठा है तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इस घर को जहाँ बैठा है उसको काउंट करते हैं, उसको एक मानते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवीं दृष्टि कोई भी ग्रह देते हैं। और मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4 7 और 8। गुरु की 5 7 और 9। शनि की 3 7 और 10। तो ये ग्रहों की दृष्टि के बारे में मैंने आपको बताया। अब फॉर एग्जाम्पल गुरु की जैसे 5 7 और 9 है, और किसी की कुंडली में, या फिर मंगल की 4 7 और 8 है। मान लीजिए मंगल किसी के मेष लग्न है, मंगल लग्न में ही बैठे हैं, तो 1 2 3 4 मंगल एक एक यहाँ देखेंगे, ठीक है, चौथे घर को देखेंगे, चार, फिर 5 6 7, फिर सातवें घर को देखेंगे, फिर आठवें घर को देखेंगे। ये 3 घरों पे उनका प्रभाव रहेगा, साथ ही जहाँ बैठे हैं वहाँ भी रहेगा। मतलब 4 घर को कंट्रोल करेंगे। गुरु 5 7 और 9 देखेंगे। सपोज गुरु अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे तो बैठे हैं, यहाँ का प्रभाव होगा ही, पर यहाँ के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ भी देखेंगे, 8 9। अब वो जहाँ देख रहे हैं वह राशि उनके मित्र की राशि है कि शत्रु की राशि है, इस पे भी डिपेंड करता है। वहाँ पे मित्र ग्रह बैठा है कि शत्रु ग्रह बैठा है, इस पे भी डिपेंड करता है। उस समय गोचर में कौन सा ग्रह आमने सामने है, ये तो जन्म के समय की कुंडली हो गई। मान लीजिए अभी क्या गोचर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी गुरु कर्क राशि में है, तो वैसे ही शुक्र जो है वो सिंह राशि में है, तो वो गोचर के हिसाब से भी फल आपके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। तो ये हमारा आज मेष लग्न की कुंडली का पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट मेष लग्न का ही हम कल फिर लाएंगे, और इस प्रकार हम आपको पूरी कुंडली को डिटेल में देखना सिखाएंगे। मेष लग्न को हम काफ़ी डिटेल में लेके चलेंगे, क्योंकि एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो फिर अगले लग्न में आपको परेशानी नहीं होगी। तो देखते रहिए हमारे साथ में। राधे राधे, जय सिया राम।